अभी हमें सत्य आरिफ भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है मैच के आगाज़ पर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जब मैच शुरू होगा। उसके बाद हवा चलती है नहीं चलती है, ओस का कितना दारोमदार होगा, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और हम इन पर नज़र रखेंगे। याई से पूछते रहेंगे, अब्दुल माजिद भट्टी से भी पूछते रहेंगे। या फैंस की बात कर रहे थे दुबई में जो बहुत जोशो खरोश का इजहार कर रहे हैं। दुबई का अहवाल तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन या में कह रहे थे कि सड़कें पैक हुई हुई हैं, ग्राउंड पैक हुआ हुआ है। तो पाकिस्तान का भाई हाल है, छोटे शहर हों, गली मोहल्ले हों, हर जगह पैक हुई भी है आज, क्योंकि मैच पाकिस्तान और इंडिया का है। आरफा फिरोज जकी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं कुछ फैंस के साथ। आइए जानते हैं फैंस के तासुरात। अब से कुछ देर बाद जो है वो एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान शुरू होने लगा है, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट भी पहुंचना शुरू हो गए हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। हमारे साथ एक फैमिली है जो ग्रीन कलर में जो वो अपने आप को सजा कर रही है। ब्रदर बताएं, क्या उम्मीद लग रही है फाइनल में, क्या डिफरेंट होने वाला है? डिफरेंट ऑब्वियसली इस बार फर्स्ट टाइम इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में, एंड वी विल बी द फर्स्ट टाइम विल विन द एशिया कप अगेंस्ट इंडिया। सो ऑब्वियसली बात है इस बार हम लोग जीतेंगे। एक्साइटमेंट कैसी है? कौन से प्लेयर की तरफ आपकी नजरें हैं पाकिस्तान में? फिलहाल तो मेरी कोई नज़र किसी पे नहीं है, बस ये दुआ है कि पाकिस्तान जीत जाए। बस एक्साइटमेंट तो है, तभी तो हम यहाँ आए हैं, बस अल्लाह करे जीत जाए इंशाल्लाह। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सपोर्ट करने आप लोग आए हैं, कैसा लग रहा है? आपके ख्यालात क्या मैच के वाले से? गर्मी है बट ऑब्वियसली सपोर्ट करने तो आने ही है, गर्मी हो कुछ भी आएंगे सपोर्ट करने। 2-0 पाकिस्तान अभी हार चुका है एशिया कप में, लग रहा है फाइनल में डिफरेंट होगा। Obviously this is a new ball, right? New game, new ball, everything is going to be new. So whatever the statistics are, those does not matter. हम obviously इस बार हमारी टीम को चाहिए कि पास बैगेज को पीछे छोड़े, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीते थे इस तरह एशिया कप का फाइनल जीते हम इंडिया क्रिकेट। ओके, थैंक यू। एशिया कप का फाइनल उसी तरह जीतना है जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल जीता था। तो ऑल एक्साइटमेंट है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर। जी बहुत शुक्रिया आरफा फिरोज जकी। आरफा मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया अभी तक दुबई में, इसलिए उनको ऐसा लग रहा था आज गर्मी ज़्यादा है। या शुरू से वहाँ पर मौजूद थे, हमें सही बता रहे थे कि शुरू में ज़्यादा गर्मी थी, अब थोड़ी कम है। तो क्या फ़र्क क्या पड़ेगा इससे रास्ता? विंड का बहुत ताल्लुक होता है कि उसकी वजह से नहीं, विंड का होता है कि किस एंड पे छक्कों का होता है, क्योंकि जो स्टेडियम में मौजूद है ना उसको बड़ा आइडिया होता है कि कौन सा स्पिनर किस एंड से आएगा, कौन सा फास्ट बॉलर। कभी कभार अभी बुमराह को हमने देखा था 21st वाले मैच में स्विंग नहीं हुई उनकी, बिल्कुल भी नहीं हुई, लेकिन अगले मैच में तो उनकी ज़्यादा स्विंग हुई। तो बहुत मैटर करता है कि क्रॉस ब्रीज है या अगेंस्ट द विंड चल रहा है, तो ये बहुत मैटर करता है फास्ट बॉलर के लिए। स्पिनर के लिए ये कि ऑफ स्पिनर नहीं आता विद द विंड, आप राइट आर्म लेग स्पिनर को लेके आते हो, वहाँ पे चांस लेते हैं। तो विंड का बहुत ज़्यादा दखल होता है क्रिकेट में। हम तो अहमद, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है स्टूडियो में बैठ के ये तयन करना कि पिच कैसी होगी या कैसा खेलेगी, लेकिन याया जो हमें बता रहे थे कि चिट्टी पिच नज़र आ रही थी, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करने का फैसला करेगी। पाकिस्तान की हिकमत अमली आपको कैसी लग रही है? नहीं देखिए, सफेद पिच का मतलब ये नहीं होता कि बैटिंग बहुत ड्राई हो सकती है जो सेकंड टाइम ज्यादा टूट जाए और ब्रेक होने ऐसा हो सकता है जी। हाँ, फिर एक ये भी फैक्टर है कि अंडर लाइट्स इस तरह के जो ड्राई पिचेस होते हैं वो बल्ले पे ज्यादा बेहतर आने लग जाता है, फिर नमी भी गिरती है, थोड़ी और बॉल गीला होता है, ज्यादा आसान चेजिंग हो सकती है। ये ट्रेंड भी हमने चेंज होता देखा है वैसे। टू स्कूल ऑफ थॉट है। एक ये है कि यार अंडर प्रेशर चेज नहीं करना, एक तो जिस तरह राशिद भाई हमारा है, ठीक है ना, नहीं मतलब जिस तरह राशिद भाई ने ठीक कहा, उनके बिल्कुल अपनी जगह। फिर एक ये भी है कि हाँ यार बेहतर हो रही है कंडीशन। अगर आप देखें हर मैच के अंदर सेकंड टाइम जो भी खेल रहा है वो बेहतर है। बेशक श्रीलंका भी था 200 पे 200 ऑलमोस्ट चेज कर रहा था, राइट। तो ये देखना पड़ेगा कि ये पिच कैसा है, ये देखना पड़ेगा ये पिच कैसा है, ये हाई स्कोरिंग है नहीं। तो यहाँ ओपनर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ओपनर्स जो है जैसे अंदर जाते हैं वो ऑनेस्ट ओपिनियन बाहर भेजते हैं। हमारे प्लेयर्स पास्ट के अंदर हमने देखा है कि ये करते थे कि वो पिच फ्लैट पे होता था, कहते थे स्लोअर साइड पे है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होता है। स्लो इसलिए कहते थे कि उनको मारना ना पड़े नीचे कर। तो ये ऑनेस्ट ओपिनियन आती है बाहर ओपनर्स की तरफ से, वो बताते हैं कि हाँ यार ये 200 वाला पिच है, 180 वाला पिच है। फिर पूरी टीम उसको जो है ना फॉलो करती रहती है उससे एक पैटर्न को, क्राइटेरिया को। तो यहाँ चिट्टी पिच दूर से जो लगती है वो पास जाके देखें तो वो ड्राई होती है और वहां पे टर्न होता है और सेकंड इनिंग में ज्यादा होने लग सकता है। तो ये जो मैनेजमेंट मौजूद होती है उसने ये सारे एक्सपेक्ट देखने होते हैं कि हाँ यार ये बेहतर आएगा, सेकंड टाइम कैसा हो जाएगा। ये जिम्मेदारी सोली मैनेजमेंट और कप्तान की होती है और उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। यार राशिद भाई ये बात भी सच है कि 14 को बॉल शायद थोड़ा सा फंस रहा था, 21 को और बेहतर आ
रहा था, इसकी वजह से बुमराह के खिलाफ हमने थोड़े से फ्रीली रन्स भी स्कोर किए थे। उनकी स्पिनर्स का बॉल शायद उस तरह से पड़ की ग्रिप नहीं हो रहा था जिस तरह 14 को हो रहा था। और दो पिच सेम है, लेकिन आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी प्रोग्राम से पहले, पिच भले सेम हो लेकिन डिफरेंट हो सकती है। डिफरेंट हो जाती है ना, कि पहले जो मैच हुए हैं हो सकता है बैक टू बैक मैच उस ग्राउंड पे हुए हों, अभी एक दिन का रेस्ट, आराम दिया है, एक दिन का रेस्ट मिला है। इसमें विंड और हीट का इतना ज़्यादा ताल्लुक होता है कि कितनी वाटरिंग हुई हुई है पिच के ऊपर, उसके बाद कौन सा रोलर लाइट चला है, कौन सा हैवी चला हुआ है, तो जब भी तो पिच टूटती है, ड्राई होती है। ड्राई में कभी भी ज़्यादा हैवी रोलर नहीं चलाना पड़ता, लेकिन कॉन्सेप्ट है सब कॉन्टिनेंट में कि आप हैवी रोल से बैटिंग पिच बनाने की कोशिश करते हैं और वो 2 पेस बाउंस बन जाती है, अमूमन होता है। और क्योंकि ये ना एक साइंस है, ये भी ठीक है, दुबई में बाहर के लोग आए हुए, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ की पिचेस वैसी नहीं बनती जैसे सिडनी या ऑस्ट्रेलिया की बन जाती हैं, या ओल्ड ट्रैफर्ड की बैटिंग भी 200 बनाने यहाँ क्यों नहीं बनती। यहाँ पे वेदर का गर्मी इतनी ज्यादा है, गर्म होती रहती है, फर्क पड़ता है आपको कि अब पाकिस्तान से अगर मिट्टी जा रही है, जरा लंबा कर रहा हूँ, मिट्टी अगर पाकिस्तान से जा रही है, मे भी कोलंबो की मिट्टी वहाँ के लिए ज्यादा सूटेबल हो, ठीक है ना, तो हो सकता है वहाँ की ज्यादा सूटेबल हो, चाहे आप बॉम्बे से मंगा लें, रेड वाली मंगा लें या ब्लैक सॉइल मंगा लें, वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। वो जाती अमूमन जो हमारी नॉलेज है पाकिस्तान से ही जाती है ना, और शायद याली मिट्टी ज्यादा हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अभी तक अहमद दोनों मैचेस में ना हमने पहले बैटिंग की है और भारत ने चेस किया है और बड़ा तगड़ा चेस किया है, उनकी बैटिंग लाइनअप इतनी लंबी है। आपको लगता है कि ये सवाल मैंने आपसे दूसरे मैच से पहले भी किया था, उनकी अगर पहले बैटिंग आ जाती तो क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा? राशिद भाई ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि हम चेस करने में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर महसूस करते हैं, तो क्या हम आज भी? राशिद भाई ठीक कह रहे हैं, करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी तो है ना कि स्कोर बोर्ड पे लगा होता है स्टोर, आप अपनी इनिंग प्लान कर सकते हैं कि हाँ यार 7 की एवरेज से जाना है, 8 की एवरेज से जाना है या 10 की। आप पे ये नहीं होता कि पावर प्ले में फिर आपने मारना ही है बस। तो वो एक आप अच्छे तरीके से प्लान, और अच्छे प्लेयर्स जो हैं ये करते हैं, इसी तरह की चीजें होती हैं। फिर आप ये देखें कि मुझे लगता है कि लुकिंग एट इंडियाज टीम, उनके पास स्पिनर तगड़े मौजूद हैं, चक्रवर्ती है, कुलदीप है, अक्सर है। मुझे लगता है ये टर्निंग ट्रैक होगा। पाकिस्तान के पास एक ही है जनमन, वो बरार जो खेलेगा, उसके बाद पाकिस्तान के पास सारे तू भी आजा तू भी आजा तू भी आजा वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पिच है ये भी स्पिनिंग फ्रेंडली पिच प्रिपेयर होगा। हमारी आदत है राशिद भाई, बहुत सारी चीजें होती है, जब लोग देखते हैं डेटा को, देखते हैं बैटिंग पहले करनी है बाद में करनी है, वनडे को मिसाल बनाते हैं कभी कभार। देखिए 3 तरह की क्रिकेट हो जाती है, टेस्ट क्रिकेट अलग है और वनडे डे अलग है। वनडे डे में पहले बैटिंग करनी है आपको 9:30 बजे तक, तो आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये तो टोटली आपकी रात में शुरू हो रही है। इसका मतलब है कि मॉइस्चर बहुत कम होगा यहाँ पे, आपको अच्छी परफेक्ट पिच मिल सकती है। इसी वजह से पिचेस बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन नए बॉल पे अच्छी रन बन रहे हैं। हम नहीं बना पा रहे, लेकिन दूसरे बना रहे हैं। निशंका को हमने देखा, परेरा को देखा, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की ना, कमाल। वो तो मतलब कि अभिषेक से भी बेहतर प्रॉपर बैटिंग की उन्होंने, मारा भी नहीं और रन भी बहुत सारे किए। तो हार्ड बॉल से यहाँ पे अच्छी बल्ले पे आ रही है। मिडिल ओवर में हमें इशू हुआ है, 1 मैच में हुआ है, 2 मैच में हुआ है, 3 में हुआ है, सेम चीज इंडिया के साथ हुई है। तो इसमें कोशिश ये है कि अगर कम स्विंग सीम हो रही है तो शुरू के 6 ओवर ही मैटर करते हैं। हम अहमद, हमारी कोशिश होती है हम काले को काला और सफेद को सफेद कहें। कोई अच्छा है तो हम उसकी तारीफ करते हैं, हम इस सोच में नहीं रहते कि नहीं यार ये दूसरी टीम का है तो हम उसकी तारीफ नहीं करते। कोई शक नहीं है, भारत के बॉलर अच्छे हैं, कुलदीप भी अच्छा है, हम तो तारीफ ही दूसरों की कर रहे हैं। अक्षर पटेल भी अच्छा है, वरुण चक्रवर्ती भी अच्छा है, लेकिन क्या हमने बहुत ज्यादा हवा बना दिया है बॉलर्स का? ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप देखिए श्रीलंका ने जिस तरह अप्रोच किया उनकी बॉलिंग लाइनअप को, निडर होकर खेला। इवन ओमान ने उनके खिलाफ बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली थी। क्या हम ज्यादा असर ले रहे हैं? आप शायद सही तरीके से सुनते नहीं जो हम कहते हैं, बड़ी पत्ते की बातें करते हैं। बिल्कुल सुनता हूं। पाकिस्तान, मैंने बोला था कि कभी भी जब आप इस तरह के मिस्ट्री बॉलर्स को हाथ से पिक नहीं करते हैं, आप ऑफ द पिच खेलते हैं, तो कभी भी आप उसे डोमिनेट नहीं कर पाते, आप सर्वाइवल मोड पे होते हैं, राइट? और पाकिस्तान के कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। और पाकिस्तान के साथ सिर्फ यही हो रहा है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े बल्लेबाज लेग स्पिनर का गूगल ही नहीं करते, तो उन्होंने ये कहां से करना है? बड़े बड़े बल्लेबाज नाम नहीं लेते हम, ठीक? तो सिर्फ ये वजह आ रही है कि जो प्लेयर्स उनको हाथ से पिक कर लेते हैं वो जल्दी पोजीशंस में आ जाते हैं और उसके बाद उसको डोमिनेट करते हैं। हमारे प्लेयर्स हाथ से मिस्ट्री बॉलर को पिक नहीं करते, जिसके बाद वो पोजीशंस में लेट आते हैं, ऑफ द पिच खेलते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसमें अहमद की बात आगे ले जाता हूँ, जब आप रीड नहीं कर रहे ना तो आपका
माइंड सेट क्या है, कमिट हो जाते हैं फ्रंट फुट के ऊपर। आप देखें साइड में यू पिक नहीं कर गए, आगे निकल गए, उनका बैट निकल गया ना। सेम सलमान अली आगे गए, बॉल आगे पैड पे लगी। यही चीज अगर परेरा को देखते हैं और निशंका को देखते हैं, उन्होंने क्या किया, जहाँ बॉल पीछे होती थी रीड कर लिया ना उन्होंने, तो हाफ जॉब तो डन हो गई उसकी। वो बैकफुट पे आके उन्होंने मारा कुलदीप को। ये नहीं फ्रंट फुट पे कमिट नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, उन्होंने बॉल को रीड किया और उसके मुताबिक खेला। उन्होंने कोई ऐसी शॉट नहीं मारी जो कि लगा जबरदस्ती मारी है। हमारे जबरदस्ती मार रहे हैं, कमिट हो जाते हैं फ्रंट फुट के ऊपर। जो बैट्समैन का बॉलर को पता होगा फ्रंट फुट पे कमिट होगा, वो तो उसके साथ खेलता है। फिर पाकिस्तानी बैटर्स के साथ खेला जा रहा है। और श्रीलंकन क्यों पसंद थे, जो मैं बात कर रहा था, वो बॉल को रीड करके खेल रहे थे। इसी वजह से बहुत ही इजी लग रहा था कि कुलदीप आ जाए या चक्रवर्ती हो, या उसको तो बॉल ही नहीं गिरने दी ना अक्षर पटेल की। तो उनकी वो क्लास थी, उनकी बैट लगती, वो नहीं जीत सके मैच। पाकिस्तान वाला मैच जीत जाते तो उनके बहुत चांस थे। जिस तरह दानिश भाई, अब देखो पीछे वाला बॉल है, ठीक है, मैं आगे गया, पीछे बॉल है, बैकफुट पे आ गया। जब तक मुझे पता नहीं है कि बॉल इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, तो मैं सिर्फ पीछे आ रहा हूँ। हाँ, वेयरएज क्रिकेट साइंस क्या कहती है कि अगर बॉल बाहर निकल रहा है तो आपने इस तरफ को नीचे आना है ताकि अपने आप को रूम दे सके और मारे। आपका पिछला पैर इधर को जाएगा। अगर बॉल अंदर आ रहा है तो आप और अंदर आ जाएंगे, उसका ये पैर आपका इस तरफ को आएगा। लेकिन जब मुझे पता नहीं है तो बस मैं पीछे ही आऊंगा। पीछे आऊंगा तो फिर मैं सर्वाइवल पे हूं, अपने आप को रूम नहीं बना रहा, वो शॉट नहीं बना रहा, उसको इम्प्रोवाइज नहीं कर रहा। T20 के अंदर आपने इम्प्रोवाइज करना है, उसके लिए पोजीशंस बनानी है। एक छोटा छोटा पैर की पोजीशन बड़ी मायने रखती है। यही पाकिस्तान के साथ श्रीलंकन के पैर की जो बात की ना, छोटे छोटे पैर, तो काम की बात कर रहा होता है, आप लिप नहीं करा रहे। नहीं, मैं बिल्कुल समझ इसी में मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। जब बैकफुट पे जब आ जाते हैं, ब्रेक है नहीं तो जब बैकफुट पे आ जाते हैं तो आपका रेडियस बढ़ जाता है, ग्राउंड का रेडियस बढ़ जाता है कि आप कट भी मार सकते हैं उसको, उसी बॉल को आप पुल भी मार सकते हैं गैप में। उसी बॉल को अगर आप बॉल आगे अगर कमिट हो गए तो आपका रेंज कम हो जाती है। यही फर्क होता है कि दोनों पाँव पे जो प्लेयर्स खेलते हैं, छोटे पाँव से, जो अहमद ने अभी बात की, जिस तरह से निशांका खेल रहा था, परेरा, वो रिसेंटली एक लास्ट मैच की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, वरना दुनिया में बहुत प्लेयर्स हैं ऐसे जो कि सक्सेसफुल रहे। तो उन दोनों की बैटिंग को देख के पाकिस्तान ने बहुत कुछ सीखा होगा। और शर्मा को देखें, अबरार बॉलिंग करता था, स्लो बॉलिंग करता था, पहले ही पीछे जाके वो छिका, उसके बाद वो छोड़ के आगे करता था तो ठक आगे पहुंच गए। वो क्यों? क्योंकि पिक कर रहे थे और बहुत जल्दी पिक कर रहे थे, हाथ से पिक कर रहे थे और पोजीशन में आ रहे थे। मास्टर क्लास हो गई है। जब आप पिक नहीं करेंगे तब आप स्ट्रगल ही करेंगे। हम भारतीय बॉलर्स की बात कर रहे थे, कुलदीप आएंगे, अक्षर आएंगे, वरुण आएंगे, ये सारे आएंगे, लेकिन 7:30 बजे के बाद आएंगे।